हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम मिल रहे हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ जो है ड्रेनेज सिस्टम। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज ड्रेनेज, ड्रेनेज क्या होता है, उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ड्रेनेज पैटर्न के बारे में कि कुछ रिवर्स हैं, कुछ पैटर्न फ्लो करती हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ रिवर। जैसे हम लोगों की स्टेजेस होती है ना, हम बच्चे होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, ऐसी रिवर्स भी कुछ स्टेज फॉलो करती हैं। उसके बाद पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। ये टॉपिक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। इसमें हम पढ़ेंगे अपने भारत की नदियों के बारे में। मतलब नदियाँ आप अपने आप में कितनी सांस्कृतिक धरोहर रखती है ना। हम लोग घूमने जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, नदियों के व्यूज़ लेने जाते हैं, है ना, मनाली जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, गंगा नहाने जाते हैं। तो नदियाँ मतलब जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और जहाँ ख़त्म होती हैं, तो अपने पूरे रूट पे ही मतलब हर शहर किस शहर से होके गुजरती है, किस नदियों से कहाँ मिलती है, ये सब कुछ हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ ड्रेनेज। ड्रेनेज होता क्या है? तो मैं एक रिवर बनाता हूँ। ये क्या है? ये है रिवर। और सबको पता है रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? माउंटेन से। तो माउंटेन से रिवर निकल के, और ये क्या है? यानी कि द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज। यानी कि ये सिंपल भाषा में ये जो पानी ये बह रहा है एक वेल डिफाइंड चैनल में, इसको बोलेंगे हम ड्रेनेज। जैसे मैं फॉर एग्जांपल दूं, बारिश होती है, बारिश में सड़क से पानी अपने आप बहता रहता है ना, वो क्या है? वो भी एक तरीके का ड्रेनेज है। नाले हैं, ये क्या है? ये ड्रेनेज ही तो है। मतलब एक फ्लो ऑफ वाटर फॉलो कर रहे हैं। और उसी में अगर मैं जोड़ दूं, यहाँ से कुछ रिवर्स आके मिल रही हैं, यहाँ से कुछ रिवर्स आके मिल रही हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? ये पूरा क्या हो गया? ये तो हो गया द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज। द नेटवर्क ऑफ सच चैनल इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम। यानी कि ये पूरा नेटवर्क हो गया ना, नेटवर्क फैल गया। जैसे आप लोगों का नेटवर्क होता है ना, एक दोस्त होता है, उसके दूसरे दोस्त आके मिल जाते हैं, तीसरा दोस्त आके मिल जाता है। तो क्या करते हो तुम लोग नेटवर्क फैलाते हो ना अपना, आपस में नेटवर्क ही तो फैलाते हो। बहुत बड़ा नेटवर्क हो जिसका बहुत बड़ा एम्पायर हो, तो वही है ये। यानी कि ड्रेनेज, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज एंड द पैटर्न ऑफ सच चैनल इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, उसके बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, उसके बारे में। हमने जाना ना इससे पहले ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। ऐसी मैंने बताया जो रिवर्स हैं कुछ पैटर्न फॉलो करती हैं। जैसे हमको कोई काम दिया जाए कि हमें ये बनाना है या यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है, तो हम कुछ पैटर्न फॉलो करते करते वहाँ तक अपने स्टार्ट रूट से एंड रूट तक पहुँचेंगे ना। ऐसे ही हमारी रिवर्स हैं, अपने ओरिजिन पॉइंट से और लास्ट पॉइंट तक कुछ पैटर्न फॉलो करते हुए अपने रास्ते तक पहुंचती हैं। तो कौन से रास्ते फॉलो करती हैं उसी को हम जानते हैं। तो ड्रेनेज पैटर्न है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न और एक डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न। कॉन्कॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? द पाथ ऑफ द रिवर इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द टोपोग्राफी। यानी कि जो रिवर का पाथ है वो किस पे डिपेंड है? टोपोग्राफी। अब टोपोग्राफी क्या होता है? जैसे माउंटेन्स हैं, तो अब माउंटेन्स पे ये माउंटेन की टोपोग्राफी होगी। अब रिवर्स है, रिवर ऐसे ही तो बहेगी क्योंकि स्लोप नीचे है, माउंटेन्स ऐसी है। अब मान लो कोई प्लेटी उबड़ खाबड़ है, तो रिवर ऐसी तो जाएगी, ये टोपोग्राफी है, तो रिवर ऐसी इस पाथ को फॉलो करेगी। लेकिन डिस्कॉर्डेंट में क्या होता है? इट डज नॉट कोरिलेट्स टू द टोपोलॉजी एंड जियोलॉजी ऑफ द रिवर। यानी कि ये पाथ को फॉलो मतलब पाथ को फॉलो नहीं करती है, अपने आप रास्ता बनाती है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जिनको बोल दिया जाए शरीफ जो लोग होते हैं, भाई यहाँ से एंड तक पहुँचना है। जैसे कोई सामान लाने हम भेजते हैं किसी बच्चे को, तो वो दुकान तक जाता है और अपने दुकान में से सीधे घर वापस आता है। लेकिन वहीं किसी शैतान बच्चे को भेजा जाए कि भाई सामान लेने भेज, तो वो क्या दुकान तक जाएगा? नहीं, पहले जाएगा, अपने दोस्तों से मिलेगा, फिर किसी और दुकान पे जाएगा, फिर वहाँ से कुछ सामान लाएगा, फिर ऐसी मतलब अपने आप रास्ता बनाएगा और अपने आप भाई को जब टाइम मिलेगा तब वापस घर सामान लेके आएगा। ऐसी इन रिवर्स का हाल है। अपने मन मर्जी के हिसाब से ये रास्ता बनाती हैं। इनको टोपोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, चाहे पहाड़ हो चाहे कुछ हो, अपने आप रास्ता बनाती हैं। उनका नाम क्या है? इंडस, गंगा। इन्हें क्या है? एंटीसीडेंट रिवर्स हैं ये लोग। क्या है? इंडस और गंगा इसका एग्जाम्पल है। अब हम कॉर्डेंट में भी पहुंचते हैं। इसमें भी कुछ मतलब पार्ट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज डेंड्रिटिक। इसमें क्या होता है? जो रिवर है वो एक पार्ट, मतलब ये मेन रिवर है और इससे बाकी जो छोटी छोटी रिवर्स हैं वो आके मिलती हैं। इनको क्या बोलते हैं? डेंड्रिटिक। एग्जाम्पल इंडस,
गंगा। सेकंड वन इज सेंट्रीपिटल। ये क्या होता है, यानी कि जो ये एक लेक है, इससे बहुत सारी रिवर्स आके मिल रही हैं, तो यानी कि क्या हो गया, मतलब सेंटर में बहुत सारी रिवर्स आके मिल रही हों, तो वो क्या है, सांभर लेक उसका एग्जाम्पल है। ये सांभर लेक कहाँ है, कमेंट करके बताओ। फिर उसके बाद आता है रेडियल, यानी कि ये एक प्लेट्यू है और इसमें से कुछ रिवर्स निकल रही हैं। इस प्लेट्यू का एग्जाम्पल लिया मैंने अमरकंटक प्लेट्यू। ये कहाँ है, ये कमेंट करके बताओ। इसमें से कुछ रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं, वो है नर्मदा, सोन। ठीक है, अब हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे, तब हम इसमें अमरकंटक प्लेट्यू और नर्मदा सोन के बारे में भी जानेंगे। अभी बस इतना जान लो। तो ये कैसे देख रहे हो ना, कैसे टोपोलॉजी को फॉलो कर रही है रिवर। जैसे कि अगर इसकी टोपोलॉजी ऐसी है तो एक रिवर इधर से निकल रही है, एक रिवर इधर से निकल रही है। अगर ये टोपोलॉजी को फॉलो नहीं करती तो शायद ये अपने आप रास्ता बनाती, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये फॉलो कर रही हैं। फिर फोर्थ वन इज एन्युलर, यानी कि ये है जैसे पहाड़ों में होता है, घूम घूम के पानी होता है ना, घूम घूम के रास्ता अपने आप पानी बनाता है, इसीलिए उसका एग्जाम्पल है नीलगिरी हिल्स। यानी कि गोल गोल, मतलब अपने रास्ते पे गोल गोल घूम के अपने आप रिवर एंड पॉइंट तक पहुंचती है। एंड द लास्ट वन एंड फिफ्थ वन इज ट्रेलिस पैटर्न। इसमें क्या होता है, जो मेन स्ट्रीम है उससे शॉर्ट स्ट्रीम है वो राइट एंगल्स पे आके मीट करती हैं। जैसे राइट एंगल पे आके मिल रही है ना, उनको बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न। इसका एग्जांपल है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये देखा ना हमने कैसे रिवर्स ने अपना पैटर्न फॉलो किया। जो टोपोलॉजी को फॉलो नहीं करती हैं उनको क्या बोलते हैं, डिस्कॉर्डेंट, और जो टोपोलॉजी को फॉलो करती हैं उनको बोलते हैं कॉर्डेंट। उसमें भी हमने कुछ पढ़े कि कौन सी टोपोलॉजी को कैसे फॉलो करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आते हैं इसमें कि सेंट्रीपिटल का कोई एग्जांपल बताओ, रेडियल का एग्जांपल बताओ, सेंट्रीपिटल होता क्या है, एनुलर होता क्या है। तो कितनी आसान तरीके से हमने समझ लिया ना, इसके एग्जाम्पल्स भी याद कर लिए। तो ये जो बस ये आप लोगों का इसमें ये काम है। सांभर लेक कहाँ है, थोड़ा बहुत तो यार मैप पे जाना पड़ेगा, है ना, हर चीज़ परसाई नहीं मिल पाएगी, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो ये हमने पढ़ेगा ड्रेनेज पैटर्न। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ रिवर। स्टेजेस ऑफ रिवर, इसमें हम पढ़ेंगे रिवर्स की कुछ स्टेजेस। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था ना, जब स्टार्ट किया था, कि रिवर्स की भी अपनी एक स्टेज होती है। जैसे हम लोगों की होती है ना, हम पहले बचपन में होते हैं, फिर जवानी में जाते हैं, फिर बुढ़ापे में जाते हैं। ऐसी सेम रिवर पहले जवानी में, फिर मैच्योर स्टेज में, फिर बुढ़ापे में। और सेम हरकतें रिवर भी वही करती है जो हम करते हैं। बचपन में काफ़ी जोश होता है, फिर जवानी में उससे ज़्यादा जोश होता है, फिर बुढ़ापे पर धीरे धीरे जोश खत्म होता जाता है। ऐसी सेम रिवर करेगी। इसको हम अपनी लाइफस्टाइल से लिंक करके देखेंगे कि कैसे क्या करते हैं। ये मैंने कुछ डायग्राम बनाया है। ये है माउंटेन, ये है रिवर और ये है सी। रिवर कहाँ जाके मिलती है, सी में जाके मिलती है ना, समुद्र में जाके। तो ये है सी। रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सोर्स। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो एंडिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं माउथ। तो शायद हम कंफ्यूज हो सकते हैं ना, कि जब अगर माउथ होता हमें लगेगा कि रिवर का ओरिजिन पॉइंट हो सकता है, लेकिन नहीं, जो एंडिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं माउथ, और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सोर्स। तो ये पूरे इसकी जर्नी में रिवर की जो फर्स्ट जो इसकी जर्नी है उसको बोलते हैं यूथ, उसके बाद मैच्योर, उसके बाद ओल्ड। अब हम इसमें देखेंगे ये यूथ स्टेज में क्या क्या करती है। जैसे हम करते हैं ना बचपन में कुछ हरकतें, फिर वो हरकतें थोड़ी कम हो जाती हैं जवानी तक पहुंचते पहुंचते, फिर ओल्ड स्टेज में पहुंचते हैं तो सारी हरकतें कम हो जाती है ना, भक्ति करने लगते हैं सिर्फ। इसी तरीके से हम इसमें देखेंगे। तो जब रिवर यूथ स्टेज में होती है, यानी कि माउंटेन्स पे होती है, यहाँ तक, ये माउंटेन्स तक, तो क्या करती है वो, इरोजन करती है, वो भी वर्टिकली। इरोजन क्यों कर रही है, रिवर्स। अब उसका एक रीज़न है, माउंटेन्स पे है। अब माउंटेन्स पे स्लोप कैसे है, ऐसे है, तो स्टेज जो ये रिवर का फ्लो ऑफ वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों, बिकॉज ऑफ स्लोप, यानी कि स्लोप बहुत ज़्यादा है तो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से इसकी जो स्पीड है इतनी तेज़ होती है कि ये इरोजन करती है, और वो भी वर्टिकली, यानी कि इस तरीके से वर्टिकली इरोजन करती है। वहीं जब वो मैच्योर स्टेज में आ जाती है, यानी कि पहाड़ों से प्लेन एरिया में आ जाती है, तब वो क्या करती है, तब वो इरोजन प्लस डिपोजिशन करती है। प्लस डिपोजिशन कहाँ से आया अब इसमें, यानी कि जब रिवर्स अपने माउंटेन से आई, इरोजन करते हुए आ रही है। इरोजन किसका कर रही है, सेडिमेंट्स का, जो वहाँ पे मिट्टी है उसका, पहाड़ों का, पत्थरों का। अब वो कहाँ जाएंगे, यहाँ आके ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे ना, आएंगे तो वही प्लेन्स पे ही ना। तो वो प्लेन्स पे लाई अपने साथ, और वो क्या हो गया, वो हो गया डिपोजिशन। अब लेकिन इरोजन भी करेगी, लेकिन अब इरोजन लेटरल हो जाएगा, यानी कि यहाँ तो वर्टिकल हो रहा था, अब लेटरल इरोजन हो जाएगा।
यानी कि जब हम कहते हैं ना, कभी जब घूमने वगैरह जाते हैं हमसे मम्मी पापा सब लोग बड़े लोग क्या कहते हैं, कभी भी नदियों के किनारों पे नहीं खड़ा होना चाहिए। क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? वो काफ़ी कमज़ोर किनारे होते हैं, कभी नहीं पता कब खिसक जाएं। क्यों? रिवर्स तो लिटरल इरोजन कर रही है ना, जो उसके किनारे हैं तो वो इरोजन कर रहे हैं, इसलिए हमें कभी भी रिवर्स के किनारों पे नहीं खड़ा होना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा इरोजन करती है वर्टिकली, यहाँ पे इरोजन करती है लेकिन लेटरली, लेटरल इरोजन करती है प्लस डिपोजिशन करती है। ओल्ड स्टेज में भी डिपोजिशन करती है लेटरल, यानी कि मैच्योर स्टेज का जो सेडिमेंट से फिर धीरे 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 यहाँ ले जाती है। यहाँ तक जाते जाते स्पीड एकदम खत्म हो जाती है रिवर की। क्यों? क्योंकि लोड है यार, पहाड़ से लोड लाई, फिर मैच्योर स्टेज में लोड लाई, अब कितना भार उठाएगी? यहाँ तक धीरे धीरे उसका जो फ्लो ऑफ वाटर है वो बहुत कम हो जाता है रिवर का। फिर उसके बाद है वैली डीपनिंग, यानी मैंने बताया ना फ्लो ऑफ वाटर काफ़ी ज़्यादा होगा, जब वर्टिकल इरोजन हो रहा है तो वैली डीपनिंग होगी ना, गहरी होती जाएगी वैली। वहीं वैली वाइडनिंग हो जाएगी, यहाँ पे चौड़ी हो जाएगी रिवर, मतलब वैली वाइडनिंग हो जाएगी, यहाँ पे गहरी करेगी और यहाँ पे चौड़ी वाइडनिंग करेगी। उसी में ही अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये लोग क्या क्या वो बनाते हैं। यहाँ पे वी शेप वैली बनाती हैं ये रिवर, कहाँ पे? यूथ स्टेज में, माउंटेन एरिया पे। और वाटरफॉल्स देखें ना, कितने सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स हम लोग घूमने जाते हैं, वही क्या बनाती हैं अपनी यूथ स्टेज में बनाती हैं ये वाटरफॉल्स। क्योंकि यहाँ तो वाटरफॉल पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ प्लेन एरिया कहाँ से ऊपर पानी आएगा ना। यहाँ तो हम जो प्लेन एरिया में रहते हैं हम तो बारिश को वाटरफॉल समझ के नहा लेते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ मैच्योर स्टेज में क्या बनाती हैं? मियांडर्स और फ्लड प्लेन्स। अब मियांडर्स क्या होते हैं? मियांडर्स होते हैं जैसे कि रिवर है, ये इस तरीके से रिवर ऐसे घूम के चली जाती है ना, तो ये क्या है? ये मियांडर्स हैं। बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम रिवर्स का स्पेसिफिक रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे उसमें। और ये फ्लड प्लेन्स, ये फ्लड प्लेन्स एरिया है, यानी कि फ्लड आता है ना प्लेन्स में, कभी भी यूपी बिहार में कितना फ्लड आता है, तो वो सारा जो एरिया होता है वो है फ्लड प्लेन एरिया। उसके बाद ओल्ड में क्या बनाती है? ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक क्या होता है? ये रिवर है, ये अलग एक हिस्सा रिवर का पानी का कट गया तो ये हो गया ऑक्सबो लेक। उसके बाद डेल्टा बनाती है, यानी कि जो भी सेडिमेंट्स है अपने साथ वो सी में लाके डिपॉजिट कर देती है, तो यहाँ पे कुछ वो बन जाता है, जो भी सेडिमेंट्स है वो सी के किनारे पे जमा होता जाता है, उसको बोलते हैं हम डेल्टा। लेवीज क्या होता है? ये तीनों जो भी हम ये इसमें हमने बनाया है, ये दिमाग में छप जाए ये वाली चीज़ कि इरोजन कैसा करती है, कहाँ डिपोजिशन करती है और क्या क्या बनाती है रिवर अपने पूरी जर्नी में। तो ये तो रिवर की पूरी जर्नी। तो ये हम कुछ गंगा नदी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अपनी उत्तराखंड से निकलती हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे पहाड़ों से अलकनंदा भागीरथी आके देवप्रयाग में मिलती हैं, फिर उसके बाद ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार होते हुए यूपी बिहार और जाके कहाँ मिल जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ मिल जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में। तो ये तो जर्नी होगी ना, यहाँ से सोर्स से लेके माउथ तक ये गंगा रिवर की जर्नी होगी। अब इसमें ऋषिकेश से ऊपर, ऋषिकेश में प्लेन एरिया में आती हैं, उससे ऊपर ये सारी चीज़ें बनाती होंगी रिवर्स अपनी गंगा रिवर, फिर प्लेन एरिया पे आती हैं, फिर जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। ऐसी कुछ जर्नी सारी रिवर्स करती हैं। अब हम उन रिवर्स सभी अपनी इंडिया की जितनी भी सारी रिवर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तो ये आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। जर्नी हमने रिवर्स की पढ़ी, हम लोग सब अपनी अपनी जर्नी में होंगे ना, कुछ स्कूल में होंगे, कुछ अभी कॉम्पिटिशन्स का तैयारी कर रहे होंगे, वो लोग अपनी जर्नी में होंगे। तो सबकी अपनी अपनी जर्नी है, ऐसी इन लोगों की भी जर्नी है। इसको यहीं कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।